आइए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का 12वां क्वेश्चन। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। इसके लिए समझेंगे कि 6 से विभाज्य हो, यानी 6 के भागा में हो। और कितनी संख्या है? तो 200, यानी 40 संख्या है। तो 6, 12, 48 और 40 ले गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर 6 हो जाएगा और डी बराबर हो जाएगा आपका 6, एन बराबर हो जाएगा 40, क्योंकि 40 वो संख्या है। अब इसको ऐसे निकालना है क्योंकि जो पूछा है। आपको बता दें ये कहाँ से आया, इसको समझने के लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए और 6 से विभाज्य हो। 6 से सभी विभाज्य हो, तो 6 से भाज्य हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 6 से जो 6 के गुणनखंड में हो, कितनी संख्या हो? तो 40, और 40 से 6 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। इसलिए संख्या नंबर ऑफ टर्म 40 है। ए बराबर 6 है, डी बराबर 6 है, क्योंकि सार बनतर इधर से घटाएंगे। 12 में से 6, 18 में से 12 तो 6 आएगा। अब इसको एसएन निकाल लेते हैं। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर मान को रख देंगे। एस एन बराबर, तो एन का मान कितना है? 40/2 इंटू 2a के मान 6 प्लस 40-1 इंटू डी के मान 6। यहाँ पर मान लिखा हुआ है, सब देख सकते हैं। एस एन बराबर हो जाएगा 2 ले भागा देंगे तो 20 बार में कटेगा तो 20। यहाँ पर 6 दूनी 12, 40 में से 1 घटेगा तो 39 और गुने 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एस एन का मान निकालेंगे तो 20 इंटू 12, अब प्लस में है तो गुना करेंगे। 9 छक 54 की 4, हासिल 5, 36 18, 5 23। फिर इसको एस एन बराबर लिखेंगे। यहाँ पर 20, इसको जोड़ेंगे और जोड़ से बाहर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 2। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो एस एन बराबर 2 ले गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4 और 1 0 रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 12 क्वेश्चन का। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। सेम 12 के जैसा है। अगर 12 नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, इसी में वीडियो में उपलब्ध है। तो 8 के प्रथम गुणज यानी 8 के पहाड़ा लिखना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए 8 पहला होगा, 8 उसके बाद 16, उसके बाद 24, यानी 15 गुना 15 8 होता है 20 से। तो इसमें अब हम आसानी से मान को निकाल सकते हैं। जैसे ए बराबर हो जाएगा 8, डी बराबर हो जाएगा 8 और एन बराबर है 15। इसको भी ए से निकालना हो तो आसानी से निकलेगा। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू 2a के मान 8 प्लस n 15-1 इंटू डी का मान 8। इसी प्रकार से एस एन का मान, एस एन मतलब होता है जोड़। 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गया 14 और गुना में होगा 8। अब एस एन बराबर 15/2, उसके बाद 16
अब भाई 14×8 92 होता है। 14×8 बोलो तो ऐसे 8 का 12 के 2 हासिल 1, 8 का 32 3 हासिल होगा। 8 का 8 3 11। उसके बाद यहाँ पर अगला स्टेप में जाएंगे 15/2 और इसको जोड़ देंगे तो ये गुना में आएगा। तो 6 2 8, 1 1 2 और 1, इसको भागा करेंगे तो 2 ले तो 2 6 का 12 और 2 चौका 8। 15 64 ले गुना करेंगे तो यहाँ गुना करके दिखा दे रहे हैं। 15 5 5 का 20 2 अच्छा 25 2 32। फिर 64 से गुना करेंगे तो 0 4 2 6 और 6 3 9। तो यही आपका 960। तो SN बराबर लिख लेंगे 960। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी सेम प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन के बाद अब 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 0 और 14, 0 हो गया और यहाँ पर लिखा है 50। 0 और 50 के बीच में जितना है विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच में सिर्फ हमें विषम संख्या का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस 14 क्वेश्चन में विषम संख्या का एकदम हल्का है और इससे हल्का कोई नहीं है। देखिए विषम संख्या पहले जानिए कि जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। जैसे होगा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 डॉट 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 यहाँ 49 तक हो जाएगा। इसका जोड़ सिंपल मेथड से निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो विषम संख्या आ जाती है कि कितना इस क्वेश्चन में विषम संख्या है। ऐसे भी 25 ही होगा क्योंकि 50 में 25 विषम संख्या होगा, 25 सम संख्या होगा। एक ट्रिक है वो भी देख लीजिए, लंबा प्रोसेस भी बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। विषम संख्या का योग पूछे तो 49 1 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस पेपर पर आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए विषम संख्याओं का योग होता है, विषम संख्याओं का योग कुल संख्या का स्क्वायर यानी n स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर n स्क्वायर विषम संख्या 25 होगा क्योंकि 49 गो में 50 गो में 1 से 50 के बीच में, तो 49 प्लस 1 बटा में 2 यानी ये 50 बटा में 2 25 यानी 25 वो संख्या होगी। अब 25 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625। ये तो ट्रिक से हो गया, मतलब 1 सेकंड में हल निकाल सकते हैं। अब लंबा प्रोसेस से मैथ देख लेते हैं। तो लंबा प्रोसेस से देखने के लिए यहाँ पर a बराबर 1 मानना होगा और d बराबर यहाँ से 3 में से गया 2, तो यानी अंतर 2 आ रहा है। n के मान कितना आएगा तो 25 आएगा क्योंकि कुल संख्या कितना है इसके बीच में गिन लेंगे 1 3 5 7 9 11, तो इसके बीच में विषम संख्या जो है अभी हम दिखाए हैं कि 25 हुआ है। कैसे 25 हुआ है कि ये शुरू से और अंत वाला जोड़ दीजिए, उसके 2 से भाग दे देंगे तो आपको n का मान निकल जाता है। यहाँ पर ऐसे भी गिनती करेंगे तो 50 गो में विषम संख्या 25 गो होती है और 25 गो होता है सम संख्या। अब SN निकाल लेते हैं। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। अब उसके बाद फॉर्मूला पर हम मान को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो n/2 यानी n के मान 25/2 और यहाँ पर 2 गुने a के मान 1 और प्लस n में से 24 घटाओ 1 और यहाँ पर 25 है, 25 घटाओ 1 और d का मान 2 है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 25/2 और उसके बाद 2 1 से गुना होगा तो आप 25 में से घटेगा 24 और एक गुना में है 2। उसके बाद यहाँ पर 25/2 लिखेंगे और ये 2 और 24 दूनी 48 और यहाँ पर 25/2 हो जाएगा। गुना में 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50 होता है
और ये कटा देंगे 2 से तो 25, और 25 से 25 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 625। और एसएन का मान हमें 625 ट्रिक से भी आया था। यही इसका आंसर हो गया। शॉर्ट मेथड भी बताएं और इसका लॉन्ग प्रोसेस भी बताएं। आपको जो पसंद लगे वो ठीक है। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।